रोड शो के रंग में रंगा राजस्थान। राजस्थान के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी शाम 5:30 बजे पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। पीसीसी में मल्लिकार्जुन खड़गे मैनिफेस्टो जन घोषणा पत्र 2 लॉन्च। सीएम गहलोत, रंधावा, डोटासरा, सीपी जोशी इस दौरान रहेंगे मौजूद। राजस्थान के चुनावी घमासान में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार। पाली और पीलीबंगा में जनसभाएं की। कहा, मोदी को माटी और किसान दोनों की चिंता। राजस्थान में चुनावी रण में प्रियंका गांधी केकड़ी और जहाजपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा, बीजेपी की 2 सोच, आपसी खींचना और बड़े उद्योगपति को सींचना। सीएम गहलोत ने झोंकी चुनाव प्रचार में ताकत। अलवर, खेडली, भरतपुर, सिकराय और जयपुर में की चुनावी रैली। कहा, भाजपा शासित राज्यों के सीएम राजस्थान में दे रहे हैं भड़काऊ भाषण। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 10 दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूर। बीजेपी नेता विजय गोयल ने लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रार्थना की। हवन कर लोगों की सलामती की दुआ मांगी। दिल्ली में गंभीर AQI के बीच स्कूल खुले। 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुले। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया था। अवकाश के बाद स्कूल जाते दिखे छात्र। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पहुंचे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित। तेलंगाना के वारंगल से बसपा उम्मीदवार का घर घर जनसंपर्क अभियान। ट्रांसजेंडर समुदाय से है बसपा उम्मीदवार। इस दौरान कई पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे यूपी के रायबरेली। 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे रामनाथ कोविंद। शहर की ITI गेस्ट हाउस परिवार के साथ पहुंचे रामनाथ कोविंद। डीएम, ASP समेत प्रशासनिक अमले ने किया उनका स्वागत। और अब खबर लखनऊ से, जहां पे जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। आशियाना थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। एमराल्ड मॉल के पीछे बनी पार्किंग का वीडियो। कार से खतरनाक स्टंट करते वीडियो वायरल। विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा। बंदरगाह पर लगी भीषण आग। आग लगने से लगभग 30 नावें जलकर हुई राख। हुती विद्रोही ने भारत आ रहा कार्गो जहाज हाईजैक किया। जहाज में 25 क्रू मेंबर्स मौजूद। इजरायली सेना पुलिस के पीछे ईरान। जहाज में हमारे नागरिक नहीं। राजस्थान के रण में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अनूपगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। हनुमानगढ़ में भी चुनावी सभा। मिशन राजस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाली में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे मोदी। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में भी सभा। सीएम गहलोत ने पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र पर पलटवार किया। कहा, MP में राजस्थान से महंगे पेट्रोल डीजल। अलवर, खेडली, भरतपुर और सिकराय के बहरावांडा में सीएम की सभाएं। यूपी के सीएम योगी प्रदेश के चुनावी दौरे पर आमेर की दौलतपुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा, कांग्रेस ने पनपाए करप्शन और पीपर माफिया। लालसोट, रामगढ़, सीकरी में भी सभाएं। हैदराबाद में भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने रोड शो किया। भाजपा उम्मीदवार मैरी शशिधर रेड्डी के समर्थन में रोड शो के दौरान भारी जनसमूह उमड़ा। अमेरिका भारत के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जारी। अमेरिका राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि मुझे लगता है कि क्वाड और अन्य तंत्रों के माध्यम से संयुक्त बयान स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक की रक्षा के लिए लचीले नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के दोनों देशों के संकल्प को दर्शाता है। मथुरा में सिविल लाइन रोड पर मौत का स्टंट करते 2 युवक का वीडियो आया सामने। रोड पर वाहनों के बीच स्केटिंग करते आए नजर। लापरवाही के चलते हो सकता था बड़ा हादसा। सदर थाना क्षेत्र के सिविल लाइन रोड का पूरा मामला। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को पुष्पांजलि अर्पित की। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में परिसर में खेला क्रिकेट। देश भर में छठ महापर्व की धूम। दिल्ली में आप विधायक सोमनाथ भारती ने परिवार के साथ पूजा की। गौतम नगर में एक घाट पर दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य। धनुष के बेटे यात्रा का चालान कटा। बिना लाइसेंस और हेलमेट चला रहे थे सुपर बाइक। ट्रैफिक रूल तोड़ने पर पुलिस ने 1000 रुपए फाइन भरवाया।
अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में भूकंप के तेज झटके रेक्टर पैमाने पर 3.6 रही। इसकी तीव्रता 1:50 पर आया भूकंप। छठ पूजा की धूम। छठ पूजा के दौरान व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। संपन्न हुआ 36 घंटे का निर्जला उपवास। घाटों पर भीड़ देखने को मिली। इजराइल हमास जंग का 46वां दिन। इजरायली सुरक्षा बलों ने हमास का गुप्त ठिकानों को तबाह कर दिया है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के नीचे बना रखी थी 55 मीटर की मजबूत सुरंग। उत्तराखंड की सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ओएनजीसी का ड्रिलिंग का काम जारी। 41 मजदूर अभी भी फंसे हैं सुरंग में। उत्तरकाशी पहुंचे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट। मंदिर में प्रार्थना के बाद ड्रिलिंग के 2 स्पॉट फाइनल किए। 10 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। उत्तरकाशी पहुंचे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने कहा, बहुत सारा काम किया जा चुका है। हम न केवल श्रमिकों को बचाएंगे बल्कि ये भी जरूरी है कि हम जिन श्रमिकों को बचा रहे हैं वो सुरक्षित रहे। विजयवर्गीय समाज सेवा समिति मानसरोवर जयपुर की ओर से मानसरोवर में दिवाली मिलन अन्नकूट और नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष प्रेम नारायण विजयवर्गीय ने बताया कि कार्यक्रम में मानसरोवर से समाज के लगभग 500 समाजजन, महिला शक्ति और युवा शक्ति ने उपस्थित होकर समारोह का शुभारंभ किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम नारायण विजय ने अपने उद्बोधन में कार्यालय के दौरान तन मन धन से समाज में कार्य करने का भी आह्वान किया। अलवर के कठुमर में सड़क दुर्घटना से भरतपुर सांसद रंजीता कोहली और उनका पर्सनल सेक्रेटरी युवराज सिंह घायल हुआ। घायलों को कठुमर सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सांसद भरतपुर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर कठुमर खेली के कार्यकर्ता साथ रहे। अलवर के खटुमर में सरसों के खेत में मौसम विभाग का गुब्बारा फटकर गिरने से किसान घबरा गया। डिवाइस को ध्यान से देखा, उस पर बैदर और मीट इन कोरिया लिखा था, जिसकी सूचना कठुमर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर सुबह तक नहीं पहुंची तो वही डिवाइस को अपने घर ले आया। जयपुर के सांगानेर पिंजरा पोल गौशाला में गौ मेले के आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मेले के आयोजन के दौरान गौ पूजन, भक्ति संध्या, प्रभात फेरी, गौ सेवा और गौ संवर्धन जैसे कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। जयपुर के प्रतापनगर घरौंदा में 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन किया गया। छठ पूजा में बिहार और पूर्वांचल के हजारों श्रद्धालुओं ने ढलते सूरज का अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामनाएं की। जयपुर के चोमू में लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को झुंझुनू से गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुलदीप सिंह के आनंदपाल गैंग के सदस्यों से तार जुड़े हैं। आरोपी के खिलाफ लूट और हत्या का प्रयास सहित कई पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज। चोमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर के कान्य उपज भवन के स्नेहित्रा सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी के साथ समाज के संस्थापक सदस्य पंडित शांति स्वरूप अग्निहोत्री की स्मृति में वाचनालय की सामग्री भेंट की, जिसका उद्घाटन कर कार्यक्रम के अध्यक्ष ने फीता काटकर समाज को समर्पित किया। कार्यक्रम के समापन पर महामंत्री प्रमोद दुबे ने पधारे हुए सभी आगंतुकों को आभार प्रकट किया। जयपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनीखेज कलेश और कट से परेशान व्यक्ति ने पत्नी और 2 बेटियों को बेरहमी से मार डाला। सरना डुगर एरिया में हथौड़े से सर फोड़कर ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई है। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीछा कर फरार आरोपी को पकड़ा है और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दौसा में निजी स्कूल की वैन टकराई। पेड़ से हादसे में वैन में सवार 1 दर्जन बच्चे चोटिल। सभी को भांडारेज सीएचसी में भर्ती कराया। स्कूल वैन में थे 19 बच्चे। सदर थाना पुलिस को दी गई इसकी सूचना। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार का जयपुर दौरा। प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, गरीबों से टैक्स वसूला जा रहा है तो अमीरों को कर्जा माफ क्यों किया जा रहा है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जयपुर दौरा। आनंदीबेन पटेल ने आमिर महल का दौरा किया। अधीक्षक पंकज धरेंद्र ने आमिर के इतिहास की जानकारी दी। आनंदीबेन पटेल ने आमिर महल को बताया अद्भुत। कहा, ये इमारत अपने आप में अद्भुत और दर्शनीय है। सरिस्का में नवनियुक्त वनपालों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। 1 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। वन सुरक्षा वन्य जीव प्रबंधन समिति द्वारा दी जा रही है ट्रेनिंग। कानपुर से आए विद्यार्थियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। संविधान की भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कहा, संविधान कर्तव्यों की सीख देने वाला पवित्र ग्रंथ है। विद्यार्थियों ने संविधान उद्यान का भ्रमण किया। कानपुर के विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज के थे विद्यार्थी।
जोधपुर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में ऐतिहासिक श्याम जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे श्याम भक्तों ने हिस्सा लिया। श्याम परिवार की ओर से एक श्याम झूली भरने वाले के नाम कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बालोतरा की गंगा चौधरी का आरएएस में 138वीं रैंक पर चयन। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है गंगा चौधरी। 138वीं रैंक पर चयन होने पर परिजन और शिव चिंतकों ने बधाई दी। दिव्यांग संस्थान के सदस्यों ने भी गंगा को बधाई दी। बयावर में तिजारती सरफान गौशाला में गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। गोपाष्टमी के पर्व के मौके पर तहसीलदार और गौशाला प्रबंधक सहित शहर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। इस दौरान गौशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना के बाद गौ माता को ओढ़नी उड़ाई गई और गुड़ खिलाया गया। बयावर में सतरंगी सप्ताह के तहत युवा मैराथन का आयोजन किया गया। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुई युवा मैराथन में शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों की 500 से अधिक छात्रा पीले रंग की पोशाक पहनकर शामिल हुई। इस दौरान पटेल स्कूल से रवाना हुई युवा मैराथन को सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी महिपाल सिंह राजावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बयावर में शराब की दुकान में अज्ञात व्यक्ति की ओर से आग लगने का मामला सामने आया। घटना में करीब 2 लाख रुपए की शराब जलकर नष्ट हुई। वहीं करीब 50,000 रुपए की नकदी भी आग की भीड़ चढ़ गई। इसके साथ ही पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाडलू में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना। युवक जबरन गाड़ी में डालकर ले गया था। युवती को घर के बाहर से जबरन युवती को लेकर गए 3 युवकों ने बारी बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। 2 युवकों को मामले में पकड़ लिया गया है। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आगे की जांच को शुरू किया। अजमेर के विजयनगर के बाड़ी माता धाम गौशाला में गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान गौशाला में गौ भक्तों ने गौ माता का पूजन किया, साथ ही गौ माता को लापसी का भोग लगाया। नागौर में ऑनलाइन ठगी के मामले में इंदौर से युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 साल का आरोपी इंदौर से साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच दिखाकर लाखों रुपए हड़पे। झालावाड़ के पिड़ावा में आरपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान थानाधिकारी बजरंग लाल की अगुवाई में आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के जवानों ने नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और भयमुक्त मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। 12 के अटरू में ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक अध्यापक की सड़क हादसे में मौत हो गई और दूसरा अध्यापक घायल हो गया। सूचना पर अटरू पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक अध्यापक के शव को अटरू की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 12 के अंता में चाकूबाजी की घटना के बाद माहौल गर्मा गया है, जहां किसी बात को लेकर युवक को गले में चाकू से वार कर घायल कर दिया गया। गंभीर अवस्था के चलते घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। घटना से अस्पताल के बाद भारी भीड़ जमा हुई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। 12 के चिपा बड़ौद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस जवानों के साथ एसटीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। बूंदी में भाजपा की प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें प्रवक्ता निमिषा गौड़ ने मीडिया सेंटर पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान प्रवक्ता निमिषा गौड़ ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजसमंद में नन्हे मुन्ने बालकों ने निकाली स्केटिंग रैली। भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान का संदेश दिया। स्वीप कार्यक्रम के तहत ये रैली निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला स्वीप कार्यक्रम प्रभारी के निर्देशानुसार निकाली गई रैली। उदयपुर के सुंदरवास इलाके में बेकरी में आग लगी। कर्मचारी जिंदा जला। दमकल ने आग पर पाया काबू। सुमन फूड प्रोटेक्ट नामक बेकरी में आग लगी। बड़ी संख्या में लोग हुए मौके पर जमा। प्रतापनगर थाना पुलिस भी पहुंची मौके पर। राजसमंद के नाथद्वारा में 3 दिन पहले मिली अज्ञात लाश का मां तुलसी मानव सेवा संस्थान ने वैदिक रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। इस दौरान संस्थान की बली भाई चंदू महाराज, दशरथ गायरी, नीलेश टेलर, गीता सालवी, प्रकाश प्रजापत मौजूद रहे। बांसवाड़ा में तलवाड़ा हवाई पट्टी पर उतरा भारतीय सेना का माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट। राष्ट्रीय माइक्रोलाइट अभियान नेटकेस 30-24 ये टीम उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई को खुले हवाई जहाजों से नापेगी। इसके माध्यम से देश की वीरों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। प्रतापगढ़ में स्कूली छात्रा ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड किया है। सुसाइड के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डूंगरपुर के आसपुर गढ़नाथजी गांव में सोम नदी में नहाने गया युवक डूब गया। पुलिस की ओर से लोगों की मदद से युवक की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। धौलपुर में टायर फटने से गाजर से भरा मिनी ट्रक पलट गया, जिसके नीचे दबने से एक राहगीर की मौत हो गई। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने युवक का शव मोर्चरी में रखवाया। इसके साथ ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर के निहालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। इसके साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रतापगढ़ में खेत पर कृषि कार्य कर रहे किसान की तबियत बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच लगातार जारी है। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर 4 विशेष टीमों का गठन किया। टीमों में 22 ठिकानों पर दबिश देकर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजनगर थाना अधिकारी ने बताया कि एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। धौलपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में मतदाता जागरूक अभियान चलाया गया। सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन विभिन्न खेल संगठनों के खिलाड़ियों के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। उन्होंने पीली चिट्ठी और कैंडल जलाकर खिलाड़ियों को शपथ ग्रहण कराया। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और इस दौरान 14 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। धौलपुर में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान संपन्न कराने की प्रक्रिया शुरू। इसके लिए चुनाव आयोग ने पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग लिए अर्धसैनिक बलों की टीम को बुलाया। साथ ही इस दौरान पुलिस लाइन के सभागार में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की बैठक कर उन्हें जिले की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराया।